हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है गरीब फ्रॉक वाली की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं गरीब फ्रॉक वाली की कहानी। बहुत समय पहले देवपुर नाम के गांव में मारिया नाम की एक गरीब लड़की अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। मारिया घर चलाने के लिए सड़कों पर फ्रॉक बेचती थी। इस तरह एक दिन मारिया फ्रॉक बेचते हुए कॉलेज के पास पहुंच जाती है। तभी कॉलेज के गेट के बाहर उसे बहुत सारी लड़कियां दिखाई देती हैं। मैं कॉलेज की लड़कियों के पास जाकर उन्हें अपनी फ्रॉक दिखाती हूँ, शायद मेरी कुछ फ्रॉक बिक जाएं। ये सोचकर मारिया उन सभी लड़कियों के पास पहुंचकर उन्हें अपने फ्रॉक दिखाने लगती है। ये देखिए, मेरे पास बहुत सारी सुंदर सुंदर फ्रॉक हैं। तभी वहाँ खड़ी शोभा नाम की लड़की मारिया का मजाक उड़ाने लगती है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम सभी अमीर घर की लड़कियां हैं, हमें ये सड़क छाप फ्रॉक दिखाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैं सिर्फ आपको फ्रॉक बेचने के लिए यहाँ आई थी। अगर आपको मेरी फ्रॉक पसंद नहीं है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। चली जा यहाँ से और दोबारा कभी इस कॉलेज के आसपास अपनी ये घटिया फ्रॉक लेकर आने की हिम्मत मत करना, वरना मैं तेरे सारे फ्रॉक जलाकर राख कर दूंगी। इस तरह शोभा मारिया की बेइज्जती करके उसे वहाँ से भगा देती है। शोभा का ये बर्ताव दूसरी लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अरे शोभा, तुमने उस गरीब लड़की के साथ अच्छा नहीं किया। वो बेचारी तो पैसे कमाने के लिए सारा दिन सड़कों पर फ्रॉक बेचती है। तुम्हें उसके साथ अच्छी तरह पेश आना चाहिए। देख नैना, मुझे नसीहत देने की कोशिश मत कर, मैं ऐसी सड़क छाप लड़कियों को अपने मुंह नहीं लगाती। इन गरीबों को हमेशा हमें सर पर बैठाकर नहीं रखना चाहिए। इतना कहकर शोभा वहां से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन शोभा अपनी एक सहेली के घर पार्टी में गई हुई थी। पार्टी खत्म होने के बाद शोभा जैसे ही बाहर आती है तभी गेट के पास उसे मारिया फ्रॉक बेचते हुए दिखाई देती है। मारिया को देख शोभा का माथा गर्म हो जाता है। अरे ये भिखारन यहाँ कहाँ से आ गई, अभी बताती हूँ इसे। शोभा फौरन मारिया के पास पहुंचकर उसे डांटने लगती है। क्यों री, तू अपनी ये रद्दी फ्रॉक लेकर अमीर लोगों के घरों के सामने क्यों खड़ी हो? चल निकल जा यहाँ से, तेरे ये बेकार सी फ्रॉक कोई नहीं खरीदने वाला। दीदी, आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं यहाँ से गुजर रही थी तभी मुझे यहाँ बहुत सारे लोग दिखाई दिए। मैंने सोचा शायद कोई मेरी फ्रॉक खरीद ले, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। आप मुझे थोड़ी देर यहाँ खड़े रहने दीजिए। सच में तू बहुत ही जिद और बदतमीज है, ठहर जा, अभी बताती हूँ तुझे। इतना कहकर शोभा मारिया की सारी फ्रॉक छीनकर सड़क पर फेंक देती है। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है और मारिया की सभी फ्रॉक सड़क पर इधर उधर बिखर जाती है। बेचारी मारिया दौड़कर एक एक कर अपनी फ्रॉक समेटने लगती है। मारिया को इस तरह देख शोभा को बहुत खुशी मिलती है। उसके बाद मारिया अपनी सारी फ्रॉक समेटकर वहां से चली जाती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन शोभा एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने जा रही थी, लेकिन तभी अचानक सड़क का कुत्ता उसकी ड्रेस को दांतों से खींचकर फाड़ देता है। अरे तेरा सत्यानाश हो कुत्ते, तूने मेरी ड्रेस फाड़ दी, अब मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा कैसे लूंगी? इस तरह दुखी होकर शोभा रोने लगती है। तभी वहां से गुजर रही मारिया की नजर शोभा पर पड़ती है और वो उसके पास पहुंच जाती है। क्या हुआ दीदी, तुम इस तरह परेशान क्यों हो? ये देख, उस कुत्ते ने मेरी ड्रेस फाड़ दी। मुझे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने जाना है। अब मैं इस हालत में ब्यूटी कॉन्टेस्ट कैसे जा सकती हूँ? आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैं आपकी फ्रॉक को काटकर आपकी ड्रेस के साथ सिल देती हूँ। मेरा यकीन कीजिए, आपकी ड्रेस पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बन जाएगी। अपने सामने कोई रास्ता ना देख शोभा मारिया के साथ उसके घर चली जाती है।
उसके बाद मारिया अपनी फ्रॉक के कुछ टुकड़े काटकर शोभा के फटी हुई ड्रेस के साथ सिल देती है। उसकी ड्रेस को सुंदर बना देती है। मारिया की कारीगरी देख शोभा बहुत खुश होती है। फिर शोभा मारिया को धन्यवाद देकर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने चली जाती है। शोभा की ड्रेस वहां मौजूद सभी लोगों को बहुत पसंद आती है, जिस वजह से शोभा ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत लेती है और उसे इनाम के तौर पर 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। उसके बाद शोभा वो सारे पैसे मारिया को दे देती है और उस दिन के बाद से दोनों अच्छी सहेलियां बन जाती हैं। तो आपने देखा दोस्तों गरीब फ्रॉक वाली की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वक्त पड़ने पर कौन किसके काम आ जाए कोई नहीं जानता, इसीलिए हमें हमेशा सब लोगों के साथ अच्छी तरह पेश आना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।